बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। नई गंदम का सीज़न शुरू हो चुका है, बल्कि आटा चक्की वाले जो है उनका मई और जून जो है ना, वो नई गंदम का सीज़न होता है, बल्कि आटा चक्की वालों की चांदी का सीज़न होता है। तो जब नई नई गंदम आती है तो हमें बहुत सारी जो है ना आमदन आती है, हमारा कारोबार पीक पे चला जाता है। बल्कि हमारे पूरे सीज़न में ये जो 2 महीने होते हैं, हमारा बिल भी ज़्यादा आता है, डीजल का खर्चा भी बढ़ जाता है, तो साथ के साथ हमारी आमदन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और साथ के साथ थकावट भी, यानी काम करते हैं तो थक भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ के साथ चलती रहती हैं। और नई गंदम आपको पता है इस वक्त पीक पर है काम, और हमारे पास भी इस तरह ही है। हमारे दोनों सेटअप जो है ना वो फुल जा रहे हैं और काम बेहतरीन तरीके से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है नई गंदम में, आज मतलब जो टॉपिक है हम जिस पे बात करनी है वो यही था। अभी मेरे पास कमेंट सेक्शन में भी आया था कि नई गंदम के ऊपर थोड़ी वीडियो बना। देखें, नई गंदम जो है ना उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं जो हमें प्रॉब्लम आते हैं, यानी फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 पे होता है कि नई गंदम का जो आटा होता है ना, वो मतलब उसकी रोटी सूखती भी है और रोटी टूटती भी है। और दूसरा ये कि नई गंदम का जो आटा होता है ना, वो खाने में भी थोड़ा मसला होता है, यानी कि जो लोग पिसवा के जाते हैं वो कहते हैं यार थोड़ा सा ओवर है, मतलब ओवर हो रहा है, मैदे ख़राब हो रहे हैं, हीट हो रहा है, ये इस तरह की चीज़ें उसमें सामने आ रही होती हैं। और वो लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि आटा हमारा चेंज हो गया है, हमारी गंदम चेंज हो गई। तो ये यकीन माने, ये सबके साथ प्रॉब्लम है, ये आपके साथ नहीं है अकेला, मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ वाले के साथ भी यही हो रहा है, हर एक के साथ यही होता है कि लोग शिकायत करते हैं। लेकिन असल मसला जो है ना वो यही है कि वो नई गंदम की वजह से होता है, वो हमारा कसूर नहीं होता आटा चक्की वालों का। अगर कोई ये वीडियो आटा चक्की वाले देख रहे हैं तो ठीक हो गया, अगर वो लोग जो आटा पिसवाते हैं वो वीडियो भी देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझे कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। इसमें ये होता है कि जब नई गंदम आती है उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, यानी गर्मी होती है उसमें बहुत ज़्यादा, तो उसका जो आटा होता है ना वो 2-3 महीने बाद जाकर सेटल होता है, यानी कि खाने के काबिल होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि शॉर्टेज इतना ज़्यादा होता है गंदम का, तो हमें नई गंदम ही पिसवानी पड़ती है। वरना बहुत सारे लोग जो ज़िम्मेदार हैं, जो अमीर हैं, जो मतलब ज़्यादा अपने लिए लेके रखते हैं, वो तो रखते हैं पुरानी गंदम, 2-3 महीने वो इसी तरह ही निकालते हैं। अदरवाइज़ जो नए हैं बेचारे, या मतलब जो गरीब हैं या जो छोटे मोटे लोग हैं, जब मजदूर तबका जो है हमारी तरह का, वो नई गंदम ही इस्तेमाल करता है। तो फिर ये प्रॉब्लम भी साथ में आती है। इन सब का एक ही सलूशन है, अच्छा, और वो ये है कि नई गंदम को धो कर लाएं। यानी कि आटा चक्की वाला तो धो के नहीं मतलब इस्तेमाल कर सकता, नहीं, यानी कि उसको नहीं पीस सकता। आप जो लोग मतलब पिसवाते हैं उनको चाहिए कि वो धो कर लाएं। आप अगर आटा चक्की वाले हैं, ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर्स को कहें कि आप इसको धो कर लाएं, यानी कि 1-2 महीने, यानी मई और जून का जो महीना है, गंदम को धोकर इस्तेमाल करवाएं। उस सूरत में ना तो रोटी मतलब टूटने की शिकायत आएगी, ना सूखने की शिकायत आएगी, और ना ही जो है ना उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, यानी मैदा ख़राब होता है उससे, या हीट होता है जिस्म में, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें एक और शिकायत जो सबसे ज़्यादा होती है हमारे जो आटा चक्की वाले हैं उन भाइयों की, वो ये होती है कि यार इसमें जो है ना खोट बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी आटा जल बहुत ज़्यादा रहा है। देखिए, नई गंदम जो होती है ना, वो उसका मतलब इसी तरह का सिस्टम बन गया है। अगर वो नई गंदम जो होती है ना, उसमें वो एक तो ऊपर से उसकी जो तह होती है ना वो सख्त होती है बहुत ज़्यादा, और उसमें सख्त तह को पीसने में हमारा इंजन का या बिजली का खर्चा जो है ना वो बढ़ जाता है। और दूसरा ये कि उसके अंदर वाली जो मतलब वो सिस्टम होता है ना, उसमें नमी होती है, बाहर की जिल्द उसकी सख्त हो जाती है, अंदर नमी होती है, और जब हम उसको पीसते हैं तो अंदर वाली नमी जो है ना वो सूख जाती है। इससे हमें ऐसा लगता है कि आटा जल गया है, यानी कि बज़ाहिर वो सिर्फ उसका जो मतलब नमी होती है वो सूखती है। दूसरा ये कि जब 2-3 महीने ये गंदम पड़ी रहती है, तो ये गंदम का दाना या कोई भी अनाज हो, अपने अंदर जो नमी होती है ना वो उसको खुद ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि खुद ही उसको ख़त्म कर देता है, या वो नमी जो है ना वो फैल कर उसके पूरे दाने में आ जाती है, तो उस तरह वो थोड़ा नरम पड़ जाता है। तो इस वजह से गर्मियों में हमारे यहाँ जालियों का चेंज करने का जो सर्कल होता है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि हमें हर हफ्ते जाली चेंज करनी पड़ती है, हमारा बिजली का खर्च भी बढ़ जाता है, और हमारे जो मतलब आटा जलने की जो शिकायत है वो भी बढ़ जाती है। तो असल में आटा जलने की यही वजह होती है कि मतलब नमी सूख रही है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, उसका जो हल है वो ये है कि आप इसको जल्द से जल्द पीसें। यानी अगर आप पहले 15-16 एम्पेयर पर चला रहे हैं तो उसको 18-19-20 पे ले जाए। उससे ये होगा कि जल्द से जल्द पीसेगी, आटा कम से कम गर्म होगा, जल्दी से जल्दी निकल आएगा। जब निकल आएगा तो मतलब आटा जलना कम हो जाएगा। आमतौर पर हमने ये देखा है, हमारा जो तजर्बा है हमारे आटा चक्कियों के हवाले से,
अगर हमारा पहले 300 ग्राम जल रहा है तो नई गंदम पे 400 ग्राम से 500 ग्राम चला जाता है, यानी कि एक पाव ज़्यादा जलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप जल्द से जल्द पीसेंगे, यानी ज़्यादा गाला खोलेंगे, ज़्यादा चाल खोल के रखेंगे और जल्दी काम खत्म करेंगे, तो उस सूरत में जलने की जो शिकायत है वो कम हो जाएगी। और इस सीज़न में, यानी इस टाइम में, मई में और जून में हमारे पास, आपको पता है, काम भी बहुत ज़्यादा होता है। लोग जानवरों के लिए दलिया बनवाने आते हैं, जानवरों के लिए आटा भी पिसवाने आते हैं, घरों के लिए भी पिसवाने आते हैं, तो वो उसमें काम बहुत ज़्यादा होता है। हमें जल्द से जल्द समेटना भी होता है काम को, तो काम की स्पीड को बढ़ाया करें। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे होते हैं, यार मतलब काम बहुत ज़्यादा है, छोड़ते हैं तो नुकसान है और करते हैं तो थके में हालत ख़राब है। कस्टमर को डील करें, किसी तरह भी उसे काम को करें। आप इस सीज़न के दौरान 100-200 वाला, 500 वाला कोई मजदूर खड़ा कर लें 2-3 महीने, इस तरह आपका भी सिस्टम जो है ना वो मतलब चल जाएगा और मजदूर के भी रोज़गार हो जाएंगे। और वो जो इंजन वाले हैं उनकी शिकायत होती है कि यार बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। देखिए, इंजन वाला जो काम है वो तो मतलब थका देने वाला है ही। हमारे पास बिजली में तो बहुत सारी सहूलियात आ जाती हैं, इसमें साइक्लोन आ जाता है, उसमें गंदम उठाने वाले एलिवेटर आ जाते हैं, मतलब उसमें तो इजीली हो जाता है ना काम। तो इंजन वाले बेचारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा थकने की शिकायत करते हैं। तो उसके लिए ये है कि इंजन का जो साइलेंसर है ना उसको छत से बिल्कुल पार कर दें, बड़ा साइलेंसर लगाएं। उसका जो शोर है वो चक्की के अंदर, यानी इमारत के अंदर नहीं होना चाहिए, वो बाहर निकले। उससे ये होता है कि हमारे पास, एक तो हम फिजिकली एक्टिविटी कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा जिस्म काम कर रहा होता है, हम थकते हैं। दूसरा ये कि उसमें शोर की वजह से हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसको हम साउंड पोल्यूशन जिसको कहते हैं, सौती आलूदगी, वो भी हमारे दिमाग पर असर करती है, उसकी वजह से भी हम थकते हैं। तो उसका हल यही है कि अगर इंजन पे काम कर रहे हैं तो आप इस तरह करें कि अपना जो साइलेंसर है उसको बाहर कर दें। उससे आपकी थोड़ी बहुत रिलैक्सिंग होगी। एक तो आवाज़ कम हो जाएगी, शोर कम हो जाएगा, आपके जिस्म को भी इससे आराम मिलेगा, थकना भी कम हो जाएगा और आपकी जो शिकायत है वो भी दूर हो जाएंगी। तो ओके हो गया। मतलब कि अगर नई गंदम वाले शिकायत कर रहे हैं कस्टमर आपको, तो आप उनसे कहें भाई इसको धो के लाओ, यानी कि धो, घर में साफ करो और उसके बाद धो के लाओ, या उसको भिगो कर धो कर लाओ, किसी तरह लाओ, फिर उसमें मशीन पे साफ करवा लो। तो उस सूरत में सारी शिकायतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपके जलने की जो मिकदार है वो भी कम हो जाएगी, और जो उसमें रोटी टूटने और सूखने का मसला आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जो उसमें हीट का जो मतलब आ रहा है, यानी कि जिसको हम ये कह लें कि जिस्म की गर्मी बढ़ जाती है खाने से, या मैदे के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, या बदहज़मी शुरू हो जाती है उससे, या जिस तरह की जो शिकायत आती हैं, तो उसका भी यही तोड़ है कि जब हम गंदम को धोते हैं तो उसकी जो अंदर की गर्मी है वो ख़त्म हो जाती है, गंदम साफ़ यानी कि अच्छी तरह ठंडी हो जाती है। उसके बाद जब हम उसको पिसवा कर खाते हैं तो उसका आटा बिल्कुल बेहतरीन आता है। तो चलिए जनाब, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।